नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल योगा विद नरसी में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सबके सामने नोली क्रिया का मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें मात्र 15 मिनट के रोजाना अभ्यास से आप पेट से संबंधित 95% बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं। दोस्तों, नोली क्रिया पेट से संबंधित होने वाले रोगों को दूर करने के लिए अत्यंत लाभकारी, रामबाण और एक शक्तिशाली क्रिया है। तो स्टेप बाय स्टेप नोली क्रिया सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। दोस्तों, नोली क्रिया सीखने से पहले हमें उड़ान बंद का अभ्यास करना चाहिए। जितना हमारा उड़ान बंद में अभ्यास बढ़ता जाएगा, नोली क्रिया हमारे लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। उड़ान बंद में हमें नाक से सांस लेना है और मुंह से बाहर छोड़ देना है। पेट को अंदर कमर तक चिपका के रखना है। जितना आप कर सकते हैं शुरुआत में उतना धीरे धीरे कीजिए। 2 से 4 दिनों में आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और नोली क्रिया करनी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगी। एक बार मैं आपको उड़ान बंद करके दिखाता हूँ। नाक से गहरी लंबी सांस लीजिए और मुंह से उसे बाहर छोड़ दीजिए। थोड़ा ऐसे घुटनों पे हाथ रख लीजिए और पेट को अंदर कमर तक चिपकाने का प्रयास कीजिए। ऐसे हमें जितनी देर तक हो सके आपको पेट को अंदर रखना है। ऐसे 3 से 4 दिन तक आपको टाइम पीरियड बढ़ाना है। 30-40 सेकंड का आपका उड़ान बंद हो जाएगा तो आप ये समझिए कि आप बहुत अच्छे अभ्यास की तरफ जा रहे हैं। जिन मेरे भाई बहनों को उड़ान बंद लगाने में दिक्कत आ रही है उनके लिए मैं एक आसान विधि बता देता हूँ कि दिन में 2 टाइम भोजन ना करके 1 टाइम भोजन कीजिए और दूसरे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोजन में लिक्विड ऐड कीजिए। जैसे हल्का अनाज, खिचड़ी, दलिया, फल, जूस, दूध। इससे भी अगर आपकी भूख आपको सता रही है तो आप चने और गुड़ का प्रयोग कीजिए। ऐसे 4-5 दिनों तक आपका पेट बिल्कुल नरम हो जाएगा और उड़ान बंद लगाना आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करने लग जाओगे। आप में स्फूर्ति आ जाएगी और सांस रोक पाना अधिक देर तक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जो नोली क्रिया करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। उड़ान बंद की प्रैक्टिस के बाद आपको नोली क्रिया की तरफ बढ़ना है। नोली में 3 प्रकार कही गई है: वाम नोली लेफ्ट हैंड की साइड, दक्षिण नोली राइट हैंड की साइड और मध्यमा नोली। बीच में पेट को अप डाउन ऐसे सेंटर में केंद्रित करके की जाती है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमें बिगिनिंग में खड़े होकर नोली क्रिया करनी चाहिए क्योंकि ये बैठने की बजाय ज़्यादा आसान होती है। थोड़ा मध्यमा नोली के लिए ऐसे थोड़ा झुक जाएंगे घुटनों पे। 45 से 60 डिग्री के एंगल में हमारी कमर रहेगी। ना तो हमें कमर को ऐसे करना है, ना ही हमें कमर को ऐसे झुका के रखना है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे शांत अवस्था में ऐसे कमर को घुटनों पे ऐसे हाथ रखे झुका के खड़ा हो जाइए और उड़ान बंद लगाने के बाद पेट को ऐसे सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे संकुचित करके और फिर अप डाउन ऐसे मध्यमा नोली की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे मध्यमा नोली की हमें प्रैक्टिस करनी है। हर स्टेप के बाद हमें 1 से 2 मिनट तक आराम करना है, अपनी सांसों को नॉर्मल करना है। 3 बार लंबे लंबे सांस लीजिए, आपकी सांसें ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएंगी। फिर हमें अगला स्टेप करना है। ऐसे मध्यमा नोली का आप दिन में 3 से 5 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों दक्षिण नोली की। दक्षिण नोली में हम क्या करेंगे,
उड़ान बंद लगाएंगे, मध्यमा नोली करेंगे पहले। उसके बाद हमें ऐसे राइट हैंड पे थोड़ा सा दबाव देके रखना है और लेफ्ट हैंड को या शरीर की लेफ्ट साइड को हमें बिल्कुल हल्का छोड़ देना है और राइट हैंड पे ऐसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पुश करेंगे और पेट को ऐसे राइट साइड की तरफ हिलाने की कोशिश करेंगे। तो राइट हैंड को जैसे जैसे हम ऐसे पुश करेंगे तो ये अपने आप राइट साइड में ऐसे ऐसे घूमने लग जाएंगी। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे धीरे धीरे हमें दक्षिण नोली की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद यही प्रोसेस वाम नोली पे लागू होता है। राइट हैंड पे दबाव कम रखेंगे, लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा दबाव रखेंगे और नोली को लेफ्ट साइड की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे तो ये धीरे धीरे अपने आप घूमने लग जाएगी। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। वाम नोली, दक्षिण नोली और मध्यमा नोली की प्रैक्टिस के बाद हम अगला स्टेप लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चारों तरफ नोली क्रिया घुमाना सीखेंगे। एक बार मेरे साथ करके देखिए। जो मेरे भाई बहन बिगिनर हैं उनको खड़े होकर नोली क्रिया का प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि खड़े होने में ये आसान रहती है शुरुआत में। इसके बाद जब आप पारंगत हो जाओगे इस विधि में तो आप बैठ के भी नोली क्रिया कर सकते हैं। विधि वही रहेगी, हर स्टेप के बीच में 1 से 2 मिनट तक आपको गैप रखना है। और एक बार मैं बैठ के नोली क्रिया आपको कैसे की जाती है दिखाता हूँ। तो इस प्रकार नोली क्रिया का बिल्कुल धीरे धीरे से अभ्यास कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैंने बताया है। 20 से 25 दिनों के अंदर आप बिल्कुल नोली क्रिया करने लग जाएंगे। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं नोली क्रिया के लाभ के विषय पे। ये सबसे पहले हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करता है। जिनका लीवर फैटी है या जिनको बार बार पेशाब आने की दिक्कत है उस रोग को ये जड़ से ख़त्म करता है, पेट की चर्बी घटाता है, मोटापे को दूर करता है और छोटे आंत और बड़ी आंत में जमे हुए कचरे को ये शरीर से बाहर फेंक देती है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं नोली क्रिया करते वक्त क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। खाना खाने के बाद दोस्तों नोली क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। नोली क्रिया हमेशा खाली पेट की जाती है। शौच आदि से निर्वित होने के बाद सुबह या शाम के टाइम आप नोली क्रिया कर सकते हैं।
किसी को पेट की सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है, नौलीक्रिया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर धरण की समस्या है तो पहले डॉक्टरी इलाज करवा के बाद में ही नौलीक्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, यही मेरी शुभकामना है कि हर रोज़ आपका स्वास्थ्य बेहतर से बेहतरीन होता जाए। नौलीक्रिया का अभ्यास कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए।